आजाद हुआ था और आजादी के बाद पहला पॉलिसी लाई गई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मामले में। और कांग्रेस पार्टी उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था और वह पॉलिसी था FEP पॉलिसी, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसका कि सबसे बड़ा उद्देश्य 1952 में लाया गया था। और बिहार को पिछड़ा बनाने का सबसे बड़ा कारण कोई और है तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। और ये लोग जितने भी हैं, ये सब जो बात कर रहे हैं ना लगातार, ये बात समझ लीजिए उसके आंखों का जो मोतियाबिंद होता है ना, विकास का मोतियाबिंद दिखाई नहीं देता है। और 10-12 मुख्यमंत्री रोज कपड़ा की तरह मुख्यमंत्री बिहार में बदले जाते थे। और हर गांव में सर जानकारी देना चाहते हैं कि हर गांव में जातीय उन्माद था। पटना में नरसंहार का दौर था, पिपरा नरसंहार, बिलसी नरसंहार, नौबतपुर नरसंहार, जहानाबाद उस समय पटना का ही एक जिला होता था, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार। मतलब यहाँ पर जातीय उन्माद इतना फैला हुआ था। उस मतलब एक जाति दूसरे जाति के वर्ग संघर्ष था, रणवीर सेना का वर्ग संघर्ष था। वो सब संघर्ष से बाहर निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज आप चमचमाती सड़कों पर चलता है। कोई भी आदमी किशनगंज से पटना तक आता है, 3-4 घंटे में पटना पहुंचता है। नए नए तरह के नरेंद्र मोदी जी नए नए तरह का ट्रेन चला करके बिहार से लोगों को एक मूलभूत सुविधा देने का कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक सेनगुप्ता और आप लोग देख रहे हैं भारत टीवी। बिहार का चुनाव को लेकर एक से एक बात सामने आ रहा है। इतने दिन जो चर्चा चल रहा था कि जो चिराग पासवान जी का जो दावी था उसके साथ भी वो दावी का लेकर अभी सलूशन निकल गया। मगर एक बात बार बार सामने आ रहा है कि एक तरफ जो प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद जी की तरफ से जो बार बार एक बात बोलना जा रहा है कि बिहार अभी भी 20 साल पुराना है और बिहार का जो डेवलपमेंट है वो सही नहीं है। और ये पूरा सब कुछ को लेकर आज हमारे साथ है JDU का प्रदेश महासचिव पप्पू सिंह निषाद जी। पप्पू सिंह जी, आपको भारत टीवी में स्वागत है। जो बार बार जो प्रशांत किशोर जी की तरफ से या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद जी की तरफ से बार बार एक बात बोलकर जा रहा है कि 20 साल पीछे है बिहार, डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसका एग्जैक्ट क्या रीजन है, क्या कहेंगे? देखिए अभिषेक जी, हम तो आपके टीवी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बहुत लोगों को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। जो टीवी में डिबेट भी होता है और जो कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है या जो प्रशांत किशोर ये आरोप लगाते हैं कि बिहार अभी भी विकास के मामला में अंतिम पायदान पे हैं, तो वो उसको फ्लैशबैक में जाना चाहिए। जब देश आजाद हुआ था और आजादी के बाद पहला पॉलिसी लाई गई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मामले में। और कांग्रेस पार्टी उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था और वह पॉलिसी था FEP पॉलिसी, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसका कि सबसे बड़ा उद्देश्य 1952 में लाया गया था। और बिहार को पिछड़ा बनाने का सबसे बड़ा कारण कोई और है तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। और ये लोग जितने भी हैं, ये सब जो बात कर रहे हैं ना लगातार, ये बात समझ लीजिए उसके आंखों का जो मोतियाबिंद होता है ना, विकास का मोतियाबिंद दिखाई नहीं देता है। एक बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया FEP। आई थिंक कोई भी संवाद माध्यम या जो अभी पॉलिटिशियन है बिहार चुनाव के भी या RJD का हो या प्रशांत किशोर, इतना कुछ वो लोग कहते हैं। ये FEP का मुद्दा क्या है? क्योंकि ये अभी कभी तक कोई भी पॉलिटिशियन RJD हो या प्रशांत किशोर कभी नहीं उठाया है मुद्दा। ये इसलिए नहीं, आप जानते FEP के बारे में विशेष रूप से जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ने के दौरान इसके बारे में विशेष रूप से पढ़े थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक उस समय आजादी के बाद एक पॉलिसी लाया और उस पॉलिसी का सबसे बड़ा कारण था कि कोई भी इंडस्ट्रीज जो स्थापित होता है, जहाँ रॉ मटेरियल्स हो, जहाँ ट्रांसपोर्ट का साधन हो, जहाँ सस्ता मजदूर आपको उपलब्ध हो, जहाँ जमीन आसानी से उपलब्ध हो जाए, वहाँ उद्योग की स्थापना बहुत आसानी से किया जा सकता है। बिहार में सभी कुछ मौजूद था। आपको याद होगा 1952 में जब ये बात हम उस समय की कर रहे हैं, जब पूरे देश में कांग्रेस की टूटी बोलती थी और देश ने आजादी के बाद एक बिहार भारत को बदलते हुए अंबेडकर साहब के संविधान के अनुसार काम करने की इजाजत दिया था। लेकिन उन्होंने बिहार और बंगाल, उड़ीसा और झारखंड 4 स्टेट में जो गरीबी है, उस गरीबी के पीछे का कारण कांग्रेस का वो बहुत बड़ा पॉलिसी था, जिस पॉलिसी में यह लिखा हुआ था कि आप फैक्ट्री कहीं भी स्थापित पूरे देश में आप कर सकते हैं
रॉ मटेरियल्स आपको सरकार अपने खर्च पे, या ध्यान रखिएगा सर, सरकार अपने खर्च पे रॉ मटेरियल्स को आपके फैक्ट्री तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं लेगी, जिसके कारण इसका नतीजा क्या हुआ, जो उद्योग धंधा बिहार में स्टेबल हो सकता था, जो बंगाल में हो सकता था, जो उड़ीसा में हो सकता था, जो झारखंड में हो सकता था, जिस मास स्केल पे हो सकता था, तो उसमें ग्रहण लग गया। और वहीं से 1952 से ही बिहार को आगे बढ़ने से रोका गया। नहीं तो बिहार के बारे में आप सर हम बताना चाहते हैं, बिहार में आप जानते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, बिहार में आप जान लीजिए ये दोनों विश्वविद्यालय पूरे विश्व के लिए विश्व गुरु काम कहलाता था, जहां बख्तियार खिलजी आकर के 6-6 महीना तक किताब को जलाया गया। बाहर का स्टेट या बाहर का कंट्री लोग यहाँ पर आके पढ़ाई करते थे। भारत का विश्व गुरु था, भारत का राजधानी पाटलिपुत्र था, और यहाँ से अफगानिस्तान तक का शासन होता था। उस बिहार को यदि कोई पीछे धकेला तो वो कांग्रेस की पार्टी है, और कांग्रेस के सारे लोग है उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप जान लीजिए कि 1990 तक कांग्रेस का सरकार यहाँ रहा, बीच में जनता पार्टी के साथ हमको छोड़ दें। आपको बता दें बिहार में 60 से लेके 90 तक लगभग आप समझ लीजिए लगभग हमको लगता है 10 से 12 मुख्यमंत्री बने एकदम, और 10-12 मुख्यमंत्री रोज कपड़ा के तरह मुख्यमंत्री बिहार में बदले जाते थे। और हर गांव में सर जानकारी देना चाहते हैं कि हर गांव में जातीय उन्माद था। पटना में नरसंहार का दौर था, पिपरा नरसंहार, बिलसी नरसंहार, नौबतपुर नरसंहार, जहानाबाद उस समय पटना का ही एक जिला होता था, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार। मतलब यहाँ पर जातीय उन्माद इतना फैला हुआ था, उस मतलब एक जाति दूसरे जाति के वर्ग संघर्ष था, रणवीर सेना का वर्ग संघर्ष था। वो सब संघर्ष से बाहर निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज आप चमचमाती सड़कों पर चलता है। कोई भी आदमी किशनगंज से पटना तक आता है, 3-4 घंटे में पटना पहुंचता है। नए तरह के नरेंद्र मोदी जी नए तरह का ट्रेन चला करके बिहार से लोगों को एक मूलभूत सुविधा देने का कोशिश कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 2005 से पहले सड़क नहीं हुआ करता था, गड्ढा होता था, एक भी 4 लेन 6 लेन नहीं था। गंगा में मात्र सिमरिया में पुल और गांधी सेतु पुल 1984 में, उसके बाद कोई पुल नहीं था। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का सीमा अलग था। आज बिहार कंप्लीट आप जान लीजिए कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का सीमा खत्म हो गया। अब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में जुड़ गया एकदम। जो आप उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं, आप जान लीजिए कि उस पॉलिसी के कारण हम लोग बहुत पीछे रहे, और कांग्रेस ने हम लोगों के बिहार को बहुत पीछे धकेल के रखा था। आज वही कांग्रेस देखिए आप बड़ा बात बोल रहे हैं। बड़ा बात तो इसलिए बोलता है कि लोग उस दिशा में जाते नहीं है, और हमारे जो नेतृत्व वर्ग है या जो हमारे बाकी सभी साथी हैं, इस पॉलिसी के बारे में हम तो सभी लोगों से निवेदन करते हैं, ये बात को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। फ्लैट इक्विलाइजेशन पॉलिसी जो बिहार को पीछे धकेला था, आज आंकड़ा देख रहा है, वह 60 से लेकर 90 तक का दशक नहीं देख रहा है, नहीं वह बदलते हुए मुख्यमंत्री को नहीं देख रहा है, जो लोगों को पता भी नहीं, राजनीतिक अस्थिरता का दौर नहीं देखा था, जो बिहार जो चलने लायक नहीं था। अच्छा बताए, उद्योग स्थापना के लिए माल जब प्रोडक्ट होगा तो उसको मार्केट तक ले जाना पड़ेगा कि नहीं? और ले जाने के लिए क्या चाहिए आपको? रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? रेल लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम। आप रेल लाइन और रोड की कनेक्टिविटी यहाँ नहीं थी, बिजली का उत्पादकता यहाँ नहीं था, बाहर से बिजली का नहीं था, सिक्योरिटी नहीं था, हर 1 किलोमीटर पर कोई ना कोई क्रिमिनल्स हुआ करता था, गैंगवार होता था, संगठित अपराध होता था, अपराधियों का दौर था। और उस अपराध के दौर से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को दिन रात चलने लायक बना दिया है एकदम। महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, छात्र हो, नौजवान हो, पत्रकार बंधु हो, किसान वर्ग हो, युवा वकील वर्ग हो, आम जनता हो, कोई भी सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहला जो होता है सरकार की जवाबदेही, इस जान की हिफाजत करें, और इस जान की हिफाजत करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नंबर वन है। उद्योग की स्थापना की जो बात है, आप जान लीजिए बिहार इतनी तरक्की कर चुका है, इतनी तरक्की कर चुका है कि अब साजिश बिहार के खिलाफ जिन्होंने साजिश किया था 1952 से लेकर के 1990 और 2005 तक, सब बेनकाब हो गए हैं। जब चमचमाती सड़क देख रहे हैं तो आज प्रशांत किशोर जी को चमचमाती सड़क में आकर के ये मुख्यमंत्री जी पर प्रहार करने के लिए मिला है। बिहार का आइडेंटिफिकेशन प्रशांत किशोर, बिहार के लोग नहीं जानते थे प्रशांत किशोर, नहीं जानते। बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर ने उस दिन से जानना शुरू किया जब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने ऐसे ला करके बोला, देखिए ये है प्रशांत किशोर और अच्छे लोग हैं और बिहार के लिए काम करेंगे। नीतीश जी का सर्टिफिकेट से उनके घर में रहा, उनके निर्देशन पे काम किया,
और खुद ही बड़ी बड़ी बात करने लगे। एकदम ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग बेरोजगारी पर बात करता है, पलायन पे बात करता है। हम पलायन पे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि आप जब समझिए जिस पलायन का मतलब क्या होता है। पलायन का मतलब ये होता है कि आप अपना पेट भरने का साधन कहीं आप दूसरी जगह ले जा सकते हैं। भारत में विदेश मंत्रालय कब गठन हुआ? विदेश मंत्रालय जब से देश आजाद हुआ तब से विदेश मंत्रालय बना हुआ है। एकदम हम यदि अपने बच्चे को या सोनू जी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजें, अमेरिका भेजें, लंदन भेजें, क्या प्रशांत किशोर खुद नहीं गए हैं बाहर? एकदम दक्षिण अफ्रीका नहीं में जाके काम नहीं किया है कि मैंने अमेरिका में जाके काम नहीं किया है, यहाँ मैंने गुजरात में जाके काम नहीं किया है। क्यों गए थे काम करने? उनको भी मैंने रुक करके बात करना चाहिए था। राइट, क्योंकि अपना काम करने की पूरे भारत हमारा देश है और भारत में कहीं भी हमें जाने की आजादी है, स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता को कोई छीनना, उसी को ये लोग विरोधी लोग पलायन शब्द का नाम दे दिया है। और जान लीजिए बिहार इतना उर्वरा शक्ति वाले लोग हैं, अभी भी जान लीजिए देश में सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला लोग बिहार का है। अभी और बिहार जी टाइम आईएएस जो जी और लीडर भी आप जान लीजिए महात्मा गांधी का ने उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ा, यहाँ से शुरू किया, किसानों की लड़ाई यहाँ से शुरू किया। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू हिस्टोरिकल एक स्टेट है, ये हिस्टोरिकल स्टेट है एकदम। और इस चीज को आज हम तो कहते हैं भगवान राम से शुरू करिए और नीतीश कुमार जी के राज तक पहुंचिए। इसके बीच में जितने लोग बने हैं सभी लोगों में कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने एजुकेशन जब पिछड़ा के पास नहीं था, उन्होंने एजुकेशन दे करके लोगों को फ्री एजुकेशन देने का काम किया और ईबीसी का गठन करके आगे लाया, जो कर्पूरी ठाकुर आज भी हम लोगों के जहन में नीतीश कुमार जी के रूप में हम लोगों को मिला हुआ है। ये बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उद्योग धंधा भी स्थापित हो रहा है, 33 वर्ष से छोटा बड़ा ज्यादा उद्योग है। आप एरिया देखिए, डेंसिटी देखिए, या अनाज उत्पादकता सबसे ज्यादा है। छोटा छोटा किसान है, जो लैंड भूमि भी बहुत छोटा छोटा है। तो इस कारण से भी जिसमें मान लीजिए 13 एकड़ 14 एकड़ जमीन चाहिए उद्योग स्थापना के लिए, जमीन में की भी उपलब्धता में कम होती है। एकदम। जहाँ मैदानी क्षेत्र है वहां पे हम लोग अनाज आधारित उपयोग, जिसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब मुझे आपको यहाँ पर मैं एक छोटा बात पूछूंगा कि जो कांग्रेस ये जो एक्ट था, इसको लेकर अपने इतना बड़ा एक बात आज आपने कहा भारत टीवी में कि यहाँ पर जो आज देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन, और यही कांग्रेस या बिहार का जो डेवलपमेंट और भी हो सकता था उसमें रोक डाल दिया था। तो क्या कहेंगे? नहीं, ये पॉलिसी के कारण बिहार को पीछे धकेला गया। कांग्रेस ने साजिश करके बिहार को पीछे धकेला और वो कांग्रेस का सहयोगी 20 साल से करेगा जी, कांग्रेस का सहयोगी आरजेडी बना हुआ है। आरजेडी जो दल है वो दल कांग्रेस के को लेकर घूम रहा है। तो आप जब दोनों आदमी कांग्रेस बिहार को पीछे धकेलने में रहा, आज जब मुख्यमंत्री जी चमचमाती सड़क, बिजली, अब देख लीजिए यहाँ पर आपका कितना बड़ा 17 गंगा पे पुल बन चुका है सर। हाँ, कोसी महासेतु बन चुका है। आप भागलपुर से किशनगंज से शुरू करिए, आ जाइए यहाँ मना बलिया तक, जो बक्सर तक आइए और वहाँ गंगा का ब्रिज आप देखते जाइएगा। प्रत्येक 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आपकी गंगा पे ब्रिज बनेगा। ये किसी और का देन नहीं है। सबसे बड़ा बिहार के सर, हम लोग बाहर से आए हैं, बट यहाँ पर जो कैब जो ड्राइवर लोग है, जो छोटा मोटा काम करके चला सकते हैं, वो लोग का भी कहना है कि अगर यहाँ पर बहुत सालों के बाद ये लोग 12 बजे के बाद भी कैब लेके बहुत सारा दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सिक्योर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कह रहे हैं, कौन लोग कह रहे हैं? ये जो गाड़ी चला रहे हैं, जो ड्राइवर लोग हैं, उसका कहना है। मतलब नीतीश जी का जो गवर्नमेंट एकदम जुड़ के काम कर रहे हैं। और आपका जो ये कहना था, मेरा तो मानना है कि इलेक्शन जो अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव का मौसम है, उसमें इतना बड़ा एक मुद्दा आपने उठाया। जेडीयू सरकार फिर से बनेगा, यही मांग है बिहार लोगों का। जेडीयू सरकार बनने के बाद ये जो पॉलिसी है या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका कुछ आप हम लोग मैंने इस चीज के बारे में एक बात जान लीजिए। हमको लगता है कि सभी लोगों को पता होना चाहिए एकदम कि कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से अधिनियम बना के बिहार को पीछे धकेला था। ये मेरा आरोप नहीं है, पुख्ता सबूत के साथ हम इस बात को कोई भी पब्लिक डोमेन में जाकर पढ़ सकता है कि एफईवी पॉलिसी 1952 क्या था। उसमें जो बात था जो हमने डिटेल्स रूप से बताया। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि आप अभी जो आपने चर्चा किया, आप समझिए बिहार में एक दौर था, घोटालों का दौर था एकदम, जो 90-97 से शुरू हुआ और कांग्रेस पार्टी तक कितना घोटाला उजागर हुआ, जिसका जांच चला। चारा घोटाला में सजा याफ्ता हुआ,
सजायाफ्ता होने के बाद, आप चारा घोटाला में सजायाफ्ता होने के बाद भी आप समझिए वह आदमी बिहार को पिछड़ा होने का, नीतीश कुमार जी को दोषी बनाने का कोशिश करते हैं एकदम। जबकि बात क्या है, बात यह है कि फॉरेन इक्विलाइजेशन, वो जो फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी था, उसके कारण उद्योग धंधे यहाँ से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गया और भारत सरकार ने यहाँ से मतलब रॉ मटेरियल्स उसको मुफ्त में उपलब्ध कराते रह गया और यहाँ के लोगों को मजदूर बना के छोड़ दिया एकदम। ये बिहार का सबसे बड़ा कारण है, जो कि आज भी आर्थिक जीडीपी की जो बात करते हैं हम लोग, अब आप समझिए डेंसिटी कम है और कम डेंसिटी में जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत अधिक है। अब बहुत अधिक होने के कारण तो जीडीपी, तो अब जब जीडीपी के बारे में डिफिनेशन को बता दे कि मतलब डिफिनेशन क्या होता है जीडीपी का, तो उसमें आप पता एरिया और आपका पॉपुलेशन से डिवाइड होता है, आमदनी जो उसका होता है आमदनी से डिवाइड करता है। इस कारण से अधिक संख्या में होने के कारण हम लोगों का जीडीपी कम है, लेकिन आर्थिक उन्नति आप देखिए, आप इतना पहले इतना ज्यादा ये आपका क्राइम होता था, महिला लोग निकल नहीं सकते, योजनाओं का लूट होता था कि सड़क बिजली तो छोड़िए वह भी नहीं बना पाता था। और लेकिन आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को, पूरे बिहार के लगभग समझिए कि 1.25 करोड़ महिलाओं के खाता में 10-10 हजार रुपया दे चुके हैं कि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो सके, तो सारे लोगों को मतलब दुख रहा है, अंदर से दर्द हो रहा है उसको कि आम आदमी को पैसा दे रहा है। हाँ। अरे आम आदमी को पैसा दे रहा है उसकी आर्थिक उन्नति के लिए, बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, स्वरोजगार के लिए पैसा मिल रहा है। तुमको जब मौका मिला था 15 साल, तो तुमको देने में किसने रोका था? एग्जैक्टली। 60 साल तक कांग्रेस को शासन मिला, उसने क्यों नहीं 1 रुपया का भी आमदनी किसी आदमी को दे पाया था? एक नागरिक को भी नहीं दे पाया था। ये बात का पूछना चाहिए, प्रशांत किशोर से पूछना चाहिए, तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए, राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि आपने देश को और बिहार को पीछे धकेलने में अपना पूरा खानदान को लगा के रखा। कई पुस्त आपकी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना, लेकिन इस पॉलिसी के बारे में कभी भी कोई डिबेट जाके नहीं किया। और उसका दोषी उल्टे जिसने बिहार को सजाया, जो चाणक्य मैंने समझे सम्राट अशोक इस धरती से, एकदम सम्राट अशोक इस धरती से, और जो यहाँ का साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ रहता था, जो भारत का राजधानी कैपिटल हुआ करता था पाटलिपुत्र, उस राजधानी को फिर से सजाने का काम, नालंदा को देख लीजिए, राजगीर को सजाने का काम, क्रिकेट वर्ल्ड वाइड क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में बना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बेड क्षमता वाला पीएमसीएच हॉस्पिटल बना। एकदम आप सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम करते हैं, जो काम कर रहा है उसी के पीछे पड़ा हुआ है। अरे मुख्यमंत्री जी के कोई चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। प्रशांत किशोर आज जो जितनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, या कल तेजस्वी यादव बोला है ना कि प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, आपको जरा इस पर भी बात कर देना चाहते हैं कि आप जान लीजिए पूरे बिहार में लगभग 2 करोड़ 80 लाख परिवार है, और पूरे बिहार में सभी विभाग के कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को जोड़ दिया जाए तो 27 लाख समथिंग, 26 लाख समथिंग ही होता है, आप उसको डाटा एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, 27 लाख है। अब परिवार 2 करोड़ 80 लाख है। मिनिमम क्वालिफिकेशन चपरासी के लिए भी चाहिए तो वह मैट्रिक या इंटर पास होना चाहिए। एकदम यदि जिस घर में इंटर पास भी नहीं कर सका, जो लोग अभी भी समाज के विकास के दूर सुदूर करते हैं, नहीं पहुंच पाया, उस घर के लोगों को नौकरी ये कैसे देंगे? अधिनियम बना के देंगे तो अपने लिए रोजगार खोज रहे हैं ना, क्योंकि खुद बेरोजगार है। खुद 2 मुख्यमंत्री अपना होते हुए अपने घर में और अपना एजुकेशन पूरा नहीं किया, वो कैसे डेवलप? वो पूरे बिहार को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हद है वैसे लोगों का जो मतलब शिक्षा के जगत में पूरा अपना काम कर चुके हैं। शिक्षा के जगत में जो ग्रेजुएशन, पीजी, डॉक्टर, इंजीनियर करके, पीएचडी करके उसके पीछे पड़े हुए हैं। हम तो कभी नहीं मानते हैं बिहार को पीछे धकेलने में कांग्रेस और आरजेडी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और उद्योग धंधे चौपट करने में इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी बने तब सब बंद हो गया, इनके शासन काल में ही सब के सब बंद हो चुके थे। तो मुख्यमंत्री जी आने के बाद आप जाने 12 में एनटीपीसी का शुरुआत हुआ, कांटी में, मुजफ्फरपुर कांटी में एनटीपीसी की शुरुआत हुई, थर्मल आपका नबीनगर में थर्मल पावर का शुरू हुआ, बहुत जगह नया एक दिया हुआ है, एक नया एम्स यहाँ दरभंगा में माननीय मंत्री मदन सहनी जी के एकदम विधानसभा बहादुरपुर में है। वो एयरपोर्ट के बारे में मान लीजिए, जो सिर्फ पटना में बिहार में एयरपोर्ट होता था, आज पटना में भी है, दरभंगा में भी है, आपके मतलब पूर्णिया में भी हो गया एयरपोर्ट, अब राजगीर में भी एयरपोर्ट हो रहा है, गया में भी एयरपोर्ट है। इस बात को आप समझिए कि बिहार कितनी तरक्की, वर्ल्ड क्लीन सिटी का तो अवार्ड मिल गया पटना को जी।
ये लोगों के पास जब कोई आंकड़ा नहीं होगा, कोई डाटा नहीं होगा, तो नहा कहीं कोई शब्द कोई इनका रिपोर्ट ले आएगा, कहेगा कि बिहार सबसे पिछड़ा उद्योग धंधा नहीं है। और युवाओं को आप जान लीजिए 20 से 30% आबादी अभी युवा है। युवा वर्ग के लोगों को जानकारी ये करना चाहिए कि हम लोगों के राज्य को पिछड़ा बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसने अदा किया था। और उसे भी ये मालूम होना चाहिए, जब हम पढ़ेंगे इतनी बड़ी वैकेंसी बड़ी संख्या में आता है, पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ मतलब 1 लाख से अधिक लोगों को एक दिन में नियुक्ति पत्र मिला है। पूरे देश के किसी राज्य में नहीं हुआ है। 10,000 करके सबको मिल गया जी। आप ये समझिए पहले पैसा ये लोग अपने खाते में घोटाला में खर्चा कर देते थे। आज जब आर्थिक उन्नति राज्य का हो रहा है और पैसा निकाल करके आम नागरिक को सरकार सुविधा दे रही कि आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, जिससे जीडीपी में ग्रोथ होगा, तो ये लोगों को अंदर से उसको दुख रहा है। उस शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जान लीजिए पूरा दुख रहा है। भारत टीवी के माध्यम से हम चैलेंज करते हैं कि आप उस पॉलिसी को पढ़ करके आप इस बात को देखें, समझें कि नीतीश कुमार जी जैसा युग पुरुष पूरे बिहार में या पूरे देश में फिर दोबारा पैदा होगा कि नहीं होगा या नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो नीतीश कुमार जी हैं, लोग निजी स्वार्थ में इधर उधर जा रहे हैं। यदि बिहार की तरक्की की बात में करें तो नीतीश कुमार जी जब तक हैं, हम लोग मरते दम तक उनके साथ निभाने के लिए तैयार हैं, तो कोई शक नहीं है। तो हमारे साथ अभी तक थे पप्पू सिंह निषाद जी, जो प्रदेश का महासचिव है जेडीयू का। और दूसरी चीज है कि शायद भारत टीवी में ही फर्स्ट टाइम जो एक्सक्लूसिव हमने पप्पू सिंह निषाद जी ने कहा भारत टीवी को कि जो ऐप एपी को लेकर जो एक्ट था और उसमें कांग्रेस कैसा साजिश करके उसको रोक दिया था, और उसी चलते हुए बिहार आज जो पीछे हो गया था और नीतीश जी का गवर्नमेंट आने के बाद जो इतना सारा डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद भी जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है और उसको सामने रखकर जितना सारा बात बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, उसको भी शायद पता नहीं है एपीपी एक्ट के बारे में, जिसका स्टेट का खुद का एक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। स्टेट का डेवलपमेंट क्यों रुक गया उसका नॉलेज नहीं है। वो गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ, जो कांग्रेस सबसे बड़ा जो मेन आइडेंटिफाइड जो पॉलिटिकल दल है कि वो बिहार का डेवलपमेंट रोक दिया था। और पप्पू सिंह निषाद जी का जो कहना था कि डेवलपमेंट को लेकर जो पॉलिसी था वो पॉलिसी कैसे रोक दिया था, और उसके बाद नीतीश जी जब आए उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ, आज बिहार नया बिहार होके बन चुका है, विकसित भारत के साथ विकसित बिहार बन गया। और आगामी दिन जो सामने वाला जो दिन आ रहा है, जो चुनाव के बाद भी लोगों का जो कहना है कि 2025 नीतीश और 2025 225 ये जो नारा चल रहा है वो नारा के साथ बिहार का डेवलपमेंट एकदम जुड़ गया है। और सभी का कहना है कि इस बार चुनाव में फिर से आएगा जेडीयू सरकार। पटना से कैमरा पर्सन और माइती के साथ अभिषेक सेनगुप्ता, भारत टीवी।